वेलकम बैक व्यूअर्स। हमारी केरल यात्रा सीरीज में आपका स्वागत है। हमने अपनी 12 दिन की केरल यात्रा कोचीन, जिसे आजकल कोच्चि भी बोलते हैं, से शुरू करके बाहुबली मूवी वाले अथरापल्ली वाटरफॉल्स, चॉकलेट नगरी व चाय बागानों के गुलिस्तां मुन्नार, इंडिया की स्पाइस कैपिटल कही जाने वाले थेकड़ी, वेनिस ऑफ द ईस्ट के नाम से मशहूर एलेप्पी, जिसे आजकल अलापुझा भी बोलते हैं, केरलास ऑन गोवा के नाम से प्रसिद्ध वर्कला, तथा भारत के अंतिम छोर कन्याकुमारी से होते हुए केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम में ख़त्म की थी। इस यात्रा में हमने जो कुछ भी देखा व एंजॉय किया वो सब हम आपसे साझा करेंगे, ताकि जब कभी आप केरल जाएं तो आप भी अपनी यात्रा का अच्छे से आनंद ले सकें। सो व्यूअर्स, चलिए फिर शुरू करते हैं। हम दिल्ली से फ़्लाइट द्वारा कोच्चि आए हैं। हमने अपनी लोकल ट्रैवलिंग के लिए गोकुलम ट्रैवल से 12 दिन के लिए एक टैक्सी बुक की है। वैसे sristours.com पे टैक्सी ज़्यादा किफ़ायती पड़ती है। sristours.com का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारा टैक्सी ड्राइवर इंतज़ार कर रहा है, चलिए बाहर चलते हैं। रात हो चुकी है, इसलिए अभी हम सीधे होटल ही जाएंगे। कोच्चि दर्शन हम कल सुबह से शुरू करेंगे। वैसे अथरापल्ली वाटरफॉल एयरपोर्ट से केवल 38 किलोमीटर दूर है, यानी कि यही कोई 1 घंटे की दूरी पर है। यदि आपकी फ़्लाइट सुबह की है तो आप यह भी कर सकते हैं कि सुबह कोच्चि ना जाकर सीधे अथरापल्ली वाटरफॉल चले जाएं और शाम तक बड़े आराम से आप कोच्चि पहुंच सकते हैं। मौसम काफ़ी अच्छा है, ज़रा भी ठंड नहीं है। हमने भी अपने दिल्ली की कड़ाके वाली ठंड वाले भारी भरकम वुलन्स उतार दिए हैं। लो, हम टैक्सी स्टैंड पर पहुंच गए हैं। हमारा टैक्सी ड्राइवर यहीं कहीं होगा, आइए देखते हैं। हम लोग टैक्सी में बैठ चुके हैं। काफ़ी बड़ा शहर है। असल में कोच्चि केरल का सबसे बड़ा शहर है। हमारे ऊपर से ये मेट्रो लाइन जा रही है। यदि आपने लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए टैक्सी बुक नहीं की है तो कुछ जगहों के लिए आप मेट्रो का भी प्रयोग कर सकते हैं। और हाँ, कुछ दिन पहले कोच्चि में देश की पहली वाटर मेट्रो भी शुरू हो चुकी है, जो कोच्चि के 10 आइलैंड्स को जोड़ती है। लीजिए, हम अपने होटल कोरल आयल पहुंच चुके हैं। यह एर्नाकुलम नॉर्थ रेलवे स्टेशन के एन पास है। काफ़ी अच्छा है। 2000 रुपये विद ब्रेकफास्ट है। गुड मॉर्निंग। सुबह हो गई है और ये है इस होटल का फ्रंट व्यू। चलिए ब्रेकफास्ट में देखते हैं क्या कुछ है। अरे वेरी गुड, काफ़ी कुछ है। वेजिटेरियंस के हिसाब से बहुत ऑप्शंस हैं। सो व्यूअर्स, हम कोच्चि दर्शन के लिए निकल पड़े हैं। सबसे पहले हम हिल पैलेस म्यूज़ियम जा रहे हैं, जो कि केरल का सबसे बड़ा आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम है। एर्नाकुलम शहर की पतली पतली गलियों में से गुजर रहे हैं। साफ़ सुथरा शहर है, कहीं कोई गंदगी दिखाई नहीं दे रही है। एक बात और भी ध्यान देने वाली है कि सड़क पर कहीं कोई गाड़ी पार्क की हुई दिखाई नहीं दे रही। लीजिए, हम म्यूज़ियम पहुंच गए हैं। 54 एकड़ में फैले इस कॉम्प्लेक्स में कभी कोचीन के राजा का महल व दफ्तर हुआ करता था। यहाँ आप अपनी व्हीकल म्यूज़ियम के एन गेट तक लेकर जा सकते हैं। आइए अंदर चलते हैं। लीजिए व्यूअर्स, ये हम पहुँच गए हैं केरल के एक और बेहद प्रसिद्ध म्यूज़ियम फोकलोर म्यूज़ियम में। यह एक प्राइवेट म्यूज़ियम है और इसकी टिकट थोड़ी महंगी है। एंट्री विद मोबाइल इज़ 250 रुपीज़ पर पर्सन। अरे इतना कुछ! ये तो खजाना है, खजाना। इतनी दुर्लभ वस्तुएं एक ही जगह पर। संग्रहकर्ताओं की मेहनत की दाद देनी पड़ेगी भाई।
इस म्यूज़ियम में ऐसा बहुत कुछ है जो दुर्लभ है, जो अनमोल है, पर बेहद कम जगह होने के चलते सब कुछ ऐसे भर दिया गया है कि म्यूज़ियम की बजाय गोदाम ज़्यादा लगता है। केरल सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ रखी इस अनमोल विरासत को कम से कम 15-20 गुना ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत है। लीजिए व्यूअर्स, अब हम फोर्ट कोच्चि की तरफ जा रहे हैं। असल में ये कोई फोर्ट नहीं है, ये तो बस एक इलाके का नाम है। और ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये 80-90 साल पुराना ओल्ड हार्बर ब्रिज है, जो कभी समुद्री जहाज़ों को क्रॉस करवाने हेतु बीच में से उठ जाया करता था। हम फोर्ट कोच्चि एरिया में पहुंच गए हैं। असल में कोच्चि के काफ़ी सारे टूरिस्ट प्लेसेस इसी इलाके में हैं। और लीजिए, ये हम आ गए हैं मट्टनचेरी पैलेस में। ये क्या, ये तो बंद लग रहा है। अरे आज फ्राइडे है, हमें ध्यान ही नहीं रहा। व्यूअर्स, ध्यान रखिएगा कि फ्राइडे और सैटरडे को मट्टनचेरी पैलेस बंद रहता है। चलो कोई बात नहीं, मेन गेट पर एक दो फ़ोटो तो खींच ही लेते हैं। ये है मेन गेट, ये सीढ़ियाँ जो दिख रही हैं ना, ये ऊपर चढ़ के सामने मेन गेट। लो जी, फ़ोटो वोटो हो गई है। अब चलते हैं इसके साथ ही लगते परदेसी सिनागोग में और जूस टाउन में। ये रहा जूस टाउन। अरे ये तो बहुत बढ़िया है भाई, आप खुद ही देख लीजिए। और ये है कोच्चि का मशहूर जिंजर हाउस रेस्टोरेंट। चलिए अब चलते हैं परदेसी सिनागोग में। लगभग 500 वर्ष पहले बने इस सिनागोग में आज भी पूजा अर्चना होती है। वेल मेंटेन्ड है और वर्थ विजिटिंग भी है। सुबह से घूमते घूमते काफ़ी समय हो गया है। चलिए कुछ चाय पानी पी लेते हैं। वो आगे एक कैफ़े दिखाई दे रहा है, चलिए वहीं चलते हैं। सिनागोग के बिल्कुल पास में ही ये एक मालाबार आर्ट कैफ़े है, चलिए इसी के अंदर चलते हैं और चाय वगैरह लेते हैं। ये मिस्टर टोनी हैं। हाय मिस्टर टोनी, मालाबार कैफ़े के ऑनर हैं। जू टाउन में मालाबार कैफ़े है, थोड़ा छोटा सा बड़ा स्वीट सा कैफ़े है जहाँ हम चाय पीने के लिए रुके हुए हैं। और ये हमारे को बड़े अच्छी तरह से गाइड कर रहे हैं। ये हमें बता रहे हैं कि केरला में कौन से प्लेसेस वर्थ विजिटिंग हैं, कहाँ कहाँ हम अपनी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए आराम से जा सकते हैं। टोनी जी बताइए हमें थोड़ा कुछ। Yes, you can speak in English or Hindi as you. Yeah, it's been your dream to come Kerala. Yeah. To come to Kerala. So you're in Cochin. Yes. So from here you're going to Munnar and then Thekadi, Thekadi, then Alleppey, then Kollam and Varkala and Kovalam. Kovalam. Yeah. These are the main places to visit in Kerala, and we are Yes. covering almost all the places. Yeah. And the other place to visit is Wayanad in North Kerala. Wayanad we are skipping this Yes, time. yeah, because it's a bit difficult to from here to go to. Something should be left for the next time also. You get Munnar is a hill station,
and you're coming to Tekadi, that's a wildlife sanctuary. Yeah. Then Very good. Alleppey is backwaters, houseboat, and Yes. then Varkala and Kolama beaches. So it's all covered. थैंक यू सर, आपकी गाइडेंस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। And enjoy your holidays in Kerala. या थैंक यू सर, थैंक यू। और ये है इंडियन नेवल मैरीटाइम म्यूजियम। ये भी फोर्ट कोची एरिया में ही है। अभी लंच टाइम चल रहा है, इसलिए एंट्री नहीं हो पा रही है। और ये है फोर्ट कोची बीच। आइए थोड़ी देर यहाँ टहलते हैं। और यह है 500 वर्ष से भी अधिक पुराना सेंट फ्रांसिस चर्च। यह एक ऐतिहासिक धरोहर है। पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा को पहले इसी चर्च में दफनाया गया था। आइए अंदर चलकर देखते हैं। इसे भारत में सबसे पुराना यूरोपियन चर्च भी माना जाता है। सेंट फ्रांसिस चर्च से नॉर्थ की तरफ यह एक प्यारी सी रोड जा रही है। चलिए देखते हैं कहाँ तक जाती है। ये लेफ़्ट में एक म्यूजियम भी है, डिस्ट्रिक्ट हेरिटेज म्यूजियम। और ये रहे वो लीजेंडरी चाइनीज़ फिशिंग नेट्स। फोर्ट कोची के पास ही चुलिकल में ये एक स्वीट सा चर्च था, सेंट जोसेफ्स बेथलेहेम चर्च। और यह है लेजेंडरी कोचीन शिपयार्ड, जहां भारत के पहले एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत का निर्माण हुआ था। यह देश का सबसे बड़ा शिपयार्ड भी है। और ये आ गई कोची की MG रोड, जहां हर ब्रांड के शोरूम सजे हैं। महात्मा गांधी रोड के साथ में ही मेरीन ड्राइव है, जहां आप बड़े आराम से 1-2 घंटे गुजार सकते हैं। ये है कोच्चि का मेरीन ड्राइव। यहाँ आप आराम से टहल सकते हैं, चाहे तो बोटिंग का आनंद भी ले सकते हैं। चलिए हम भी थोड़ा घूम लेते हैं। ये हम खाने के लिए श्रवणा भवन रेस्टोरेंट में आए हैं। श्रवणा भवन दक्षिण भारतीय खाने के रेस्टोरेंट्स की दुनिया में सबसे बड़ी चेन है। इनके रेट ठीक हैं और खाना भी अच्छा होता है। आइए अंदर चलते हैं। नीट एंड क्लीन प्लेस है। यस, श्रवणा भवन इज ए प्योर वेज चेन। ये सेंट जॉर्ज चर्च है इडापल्ली में, काफ़ी बड़ा है और देखने लायक है। ये है हमारे देश का सबसे बड़ा मॉल, लुलु हाइपर मार्केट। आइए इसके अंदर चलते हैं। मॉल इतना बड़ा है कि कोची मेट्रो का एक मेट्रो स्टेशन भी इसके अंदर बना है। सो व्यूअर्स, दिन ढल चुका है और हम भी काफ़ी थक चुके हैं, इसलिए कोच्चि के इस ब्लॉग को हम यहीं समाप्त करेंगे। आप लुलु मॉल के नज़ारों का आनंद लीजिए। कल हम फिर मिलेंगे अथरापल्ली वाटरफॉल होते हुए मुन्नार के रास्ते पर। यदि यह एपिसोड अच्छा लगा हो तो मॉल घूमते घूमते इसे लाइक व सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बाय बाय,
हैव ए नाइस डे एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योर फैमिली।